अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं थी। बालों और कपड़ों के टुकड़े कीमियाई मुआयने के लिए भेज दिए गए। लाश गलने सड़ने के आखिरी मराहिल में थी। हुमैरा असगर की मौत के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पर दरख्वास्त दर्ज। अदाकारा की मौत को कत्ल करार दिया गया। कहा, मौत मुनज़्ज़म साजिश का नतीजा है। IG सिंध के हुक्म पर दरख्वास्त को तहकीकात का हिस्सा बना दिया गया। मरहूमा की नमाज जनाजा शाम 4 बजे लाहौर में अदा की जाएगी। बलूचिस्तान में बुज़दिल दहशतगर्दों का वार। लोरालाई में अगवा के बाद 9 मुसाफिर कत्ल। बस से उतारकर अहले खाना के सामने गोलियां मार दी। लाशों को पहाड़ों पर फेंक दिया। शोहदा की मैयतें पंजाब सरहद पर पॉलिटिकल स्टंट असद चांडिया से वसूल कर ली। तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना कर दिया गया। शोहदा में दुनियापुर के 2 सगे भाई भी शामिल। वालिद के जनाजे पर कोयटा जा रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का ताक़ुब किया। वो रात की तारीकी में फरार हो गए। सर्च ऑपरेशन जारी। भारत ने आलमी ज़ाब्ते के बगैर सिंध तास मुआहदा मुअत्तल किया। भारत पर वाज़े कर दिया था, पानी रोकना इक़दाम जंग तस्वुर होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कुआलालंपुर में खिताब। कहा, सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली पर हमने फ़ज़ाई हुदूद बंद की। भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार है। मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल। आज से 17 जुलाई तक पंजाब और KP में बारिश मुतवक्के। मुल्क भर में मानसून ने जल्द हलेक कर दिया। फ्लैश फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। PDMA ने मुताल्लिका इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल मानसून बारिशों के बाद सूबे में 39 शहरी जा बहक हुए। मानसून बारिशों से दरिया बिफर गए। खैबर पख्तूनख्वा के दरियाओं में निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध और तरबेरा डैम में सबसे ज्यादा पानी का बहाव रिकॉर्ड। दरिया अदीसई में भी निचले दर्जे का सैलाब। दरिया काबुल में नौशहरा के मुकाम पर पानी का बहाव 56,200 क्यूसेक। दरिया सबात में चकदरा के मुकाम पर 8,027 क्यूसेक और ख्वाजा खेला के मुकाम पर 7,219 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। जिला कुरम में पिकअप नहर में जा गिरी। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। मुकामी तराई के मुताबिक गाड़ी सेंट्रल कुरम से लोअर कुरम जा रही थी। पुलिस के मुताबिक 7 अफराद की लाशें निकाल ली गई। जख्मी 3 अफराद को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सद्दा मुंतकिल कर दिया गया। चीन आयरन ब्रदर है। पाकिस्तान और चीन सिर्फ सरहदों से नहीं, पहाड़ और दरिया से भी जुड़े हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बीजिंग में बैनुल अक़वामी फोरम से खिताब। कहा, चीन के साथ टेलीविजन के इश्तराक के मुआहदे कर चुके। डिजिटल मीडिया के जरिए रिश्तों को मजीद मजबूत बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशस्तों पर अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने खुसूसी नशस्तों पर अरकान की हलफ बर्दारी के लिए स्पीकर को इंतज़ामात मुकम्मल करने के लिए खत लिख दिया। दहशत गर्दों ने बुज़दिल दरिंदे होने का सबूत दिया। रियासत का जवाब सख्त होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की वार्निंग। कहा, ये रियासती जंग है, इसमें 2 टोक फैसला होगा। हम फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के तमाम नेटवर्क तबाह करेंगे। दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत से निपटेंगे। बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में मुसाफिरों के अगवा और हलाकत की मजम्मत। कहा, शहरियों का कत्ल फितनाल हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर दब लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, मरीम नवाज का सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। मुराद अली शाह का कहना था, मासूम शहरियों का अगवा और कत्ल नाकाबिले बर्दाश्त है। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ फैसला कुन और जामे कार्रवाई जारी रखना नागुज़ीर है। दुनिया भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम और हिंदू इंतहा पसंदी के खतरनाक रुझानात से बदतर हो रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इज़हार इत्मीनान। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तानी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती अव्वलीन तरजीह है। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा।
मॉनसून बारिशों का तीसरा स्पेल आज से 17 जुलाई तक पंजाब और केपी में बारिशें मुतवक्के। मुल्क भर में मॉनसून ने जल थल एक कर दिया। फ्लैश फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पीटीएमए ने मुतालिका इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। पीटीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल मॉनसून बारिशों के बायस सूबे में 39 शहरी जा बहक हुए। मॉनसून बारिशों से दरिया बिफर गए। खैबर पख्तूनख्वा के दरियाओं में निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध और तरबेला डैम में सबसे ज्यादा पानी का बहाव रिकॉर्ड। दरिया उदिसाई में निचले दर्जे का सैलाब। दरिया काबुल में नौशहरा के मकाम पर पानी का बहाव 56,200 क्यूसेक। दरिया स्वात में चकदरा के मकाम पर 8,027 क्यूसेक और खाजा खेला के मकाम पर 7,219 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। अगर आपकी डेड बॉडी पुलिस की कस्टडी में है ना, उसको उसका एक टाइम होता है, ज़रूरियात कोई उसकी ऐसी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है जिसकी वजह से वो अपने पास उसको सेव करते हैं, फिर उसके लॉहिकीन को बुलाकर और उसको हैंड ओवर करते हैं। 3 डे से पुलिस स्टेशन में हम फारूक संजानी साहब के साथ लिंक पे थे। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश भाई और बहनों ने वसूल कर ली। मैयत लेकर लाहौर रवाना। भाई नवीद असगर ने कहा, गलत तासुर दिया गया कि वालिदैन कता ताल्लुक थे, थोड़ी बहुत नाराजगी रहती थी। वालिदा का 1 साल पहले आखिरी बार राब्ता हुआ था। मोबाइल बंद होने के बाद कोई राब्ता नहीं हुआ। फ्लैट की चाबी और सीसीटीवी से मुतालिक उमूर पर गौर न करने पर मीडिया पर तनकीद। सवाल किया, फ्लैट के मालिक का इंटरव्यू लेने पर किसी ने तवज्जो क्यों नहीं दी। हुमैरा असगर की मौत कब हुई? लाश 6 माह पुरानी है या 9 माह? नए सवाल उठ खड़े हुए। हुमैरा ने मोबाइल से आखिरी कॉल अक्टूबर 2024 में की। फ्रिज में मौजूद खाने पर भी अक्टूबर की तारीख दर्ज थी। स्टाइलिश दानिश मकसूद ने भी 9 माह से राब्ता न होने की तस्दीक कर दी। सानेहा लियारी में SBCA के 6 डायरेक्टर्स और इमारत के मालिक समेत 14 मुल्जिमान कसूरवार करार। पुलिस ने मुनहदिम इमारत के हवाले से इब्तिदाई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। लोकल गवर्नमेंट हाउसिंग टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट सिंध के अफसर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके लियारी में एक और इमारत डोलने लगी। 4 मंजिला इमारत का जीना गिर गया। दीवारों में दरारें पड़ गईं। सतूनों ने अपनी जगह छोड़ दी। मकीन खौफजदा होकर इमारत से बाहर निकल आए। इमारत को SBCA ने मखदूश करार नहीं दिया था। इस्लामाबाद वक्त में खौफनाक कातिल सटकी। AC बनाने वाली फैक्ट्री के नौशेड खास्तर हो गए। आग बचाने में 12 फायर टेंडर्स ने हिस्सा लिया। जिला इंतजामिया के मुताबिक आग बिजली के शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर में बंद रोड पर आते जदगी के वाक़े में फर्ज की अदायगी करते हुए शहीद होने वाले रेस्क्यू एहलकारों की तादाद 2 हो गई। अस्पताल में जेर इलाज जख्मी एहलकार शुएब भी जाबर न हो सके। आते जदगी का वाक़या गुज़िश्ता रोज पेश आया था। रावलपिंडी में अडियाला रोड पर डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से नवी जमात का तालिब इल्म जाँ बहक हो गया। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने अबू बकर से फोन छीनने की कोशिश की। मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन साथ ले गए। भारत ने किसी बैनुल-अक़वामी ज़ाब्ते के बगैर सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल किया। भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है और ना मोड़ सकता है। कुआलालंपुर में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का पाकिस्तानी कम्युनिटी की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने मुश्किल मुआशी हालात में टेक ऑफ किया। हमारे पास हर किस्म के वसाइल मौजूद हैं। सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, हमारे पास थरकोल के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। गैस सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। रवा सीजन में आम का बरामदी हदफ मुकम्मल होना मुमकिन नजर नहीं आता। एक्सपोर्टर्स ने शिकायत के अंबार लगा दिए। सिंध की कायमा कमेटी बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के इजलास में आम की बरामदात से मुतालिक जालसाजी जैसे संगीन मसाइल सामने आ गए।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी की लहर। 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट से जायद का इजाफा। इंडेक्स पहली बार 1,34,400 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। हर खानदान की तरक्की हमारा कौमी फर्ज है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का यौम आबादी पर पैगाम। कहा, हमारी तवज्जो इस बात पर महफूज रहनी चाहिए कि हर माँ सेहतमंद हो, हर बच्चा महफूज हो, हर खानदान को तरक्की का मौका मिले। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर भी टैरिफ बम गिरा दिया। 1 अगस्त से दरामदी अशिया पर 35% टैरिफ आयद। मुआहदे के लिए 21 जुलाई की डेडलाइन मुकर्रर। सदर ट्रंप ने दीगर ममालिक को भी मुतनब्बा कर दिया। कहा, अगर वो अमरीकी बरामदात पर रियायतें नहीं देते तो उन्हें भी दुगना टैरिफ देना पड़ेगा। कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी ने जवाबी कार्रवाई न करने का इंदिया दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर भी अमेरिका में न्यू हैम्पशायर की अदालत ने पैदाइशी हक शहरियत पर पाबंदी से मुतालिक सदर ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। ट्रंप इंतजामिया के फैसले के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी था। फ्रांस का बरतानिया से फलस्तीनी रियासत को मुश्तरका तौर पर तस्लीम करने का मुतालबा। लंदन में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने बयान में कहा कि हमें फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए सियासी सरगर्मी का आगाज करना चाहिए। इसराइल फलस्तीन तनाज़ में उनकी वाहिद उम्मीद फलस्तीनियों को रियासत तस्लीम करने में है। दोहा में 60 रोजा गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में पेशरफ। 1-2 हफ्ते के अंदर मुआहदे का इम्कान। इजरायली अहदेदार का कहना था इजरायल और हमास मुश्किल और पेचीदा मुज़ाकरात में मसरूफ हैं। दोनों ने लचक का मुजाहरा किया है जिससे बातचीत आगे बढ़ी है। फरीक़ैन आर्जी जंगबंदी पर राजी हो गए तो मुस्तकिल जंगबंदी के लिए बातचीत जारी रह सकती है। अगर 60 रोजा आर्जी जंगबंदी के दौरान इसराइल की शराइत पूरी ना हुई तो फौजी ताकत से अमल दरामद कराएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की धमकी। कहा, जंगबंदी के लिए हमास की जानिब से हथियार डालना, गजा पर हुक्मरानी से दस्तबरदारी और फौजी सलाहियतों का खात्मा बुनियादी शराइत है। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। 24 घंटे में 82 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 9 फलस्तीनियों से भी जीने का हक छीन लिया गया। शहदा की मजमूई तादाद 57,762 हो गई। 1,37,656 फलस्तीनी जख्मी हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन से निपटने के लिए बरतानिया और फ्रांस में मुआहदा तय पा गया। लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, पायलट स्कीम के तहत हर हफ्ते छोटी कश्तियों से आने वाले 50 अफराद को गिरफ्तार करके समंदर के रास्ते ही फ्रांस वापस भेजा जाएगा। फ्रांसीसी सदर ने कहा, मुखालिफिन को अब इल्म होगा कि किसी पर हमले का जवाब दोनों ममालिक मिलकर देंगे। दौरा बांग्लादेश के लिए कौमी टीम का ट्रेनिंग कैंप कराची में जारी है। हेड कोच माइक हैसन की जेरे निगरानी कौमी खिलाड़ी रोजाना 5 घंटे पर मुहित ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं। हैसन कहते हैं, बांग्लादेश की कंडीशंस हमारे लिए चैलेंजिंग होगी। बाबर आजम विकेट कीपिंग के ऑप्शन में शामिल नहीं, वो बतौर ओपनर टीम में जगह बनाने के लिए काम कर रहे हैं। शाहीन आफरीदी कुछ चीजें बेहतर करके टीम में आ सकते हैं। अंडर 18 एशिया हॉकी कप के फाइनल तक रसाई की जंग। पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम आज सेमीफाइनल में मलेशिया से टकराएगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान टीम इवेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त है। ग्रीन शर्ट्स तमाम पोल मैचेस में नाकाबिल शिकस्त रही। कोरिया में 32वें एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वॉश चैंपियनशिप का इनेकाद। पाकिस्तान के 10 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 2 खिलाड़ियों का ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से था। पाक आर्मी के नुमान खान ने बॉयज अंडर 15 में गोल्ड मेडल हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। विंबलडन टेनिस में वुमेन्स सिंगल्स के सेमीफाइनल में अपसेट। अमेरिका की अनीसा मोवा ने आलमी नंबर 1 बेलारूस की सबालेंका को शिकस्त दे दी। पोलैंड की इगा स्वातिक ने बेलेंडा को हराकर फाइनल में कदम रख दिया।